देयर इज नो करियर इन डिजिटल मार्केटिंग नाउ। डिजिटल मार्केटिंग में करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्या सच में? तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप डिजिटल मार्केटिंग में एक वर्किंग प्रोफेशनल है, और यू आर प्लानिंग टू स्विच योर करियर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में डिजिटल मार्केटिंग में करियर या डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं देन दिस इज अ बैड चॉइस फॉर यू। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स, एंड सारे फैक्ट्स को समझते हुए आप डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Tech यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो बात है ये क्यों चल रही है कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप खत्म हो चुका है और डिजिटल मार्केटिंग में करियर नहीं बनाना चाहिए। ये आखिर जो रूमर्स हैं या ये जो फैक्ट्स हैं ये क्यों यहाँ पर मार्केट में घूम रहे हैं, क्यों लोग इसकी बात कर रहे हैं? तो इसका जो सबसे पहला रीजन है कि इतनी ज्यादा इस बारे में बात हो रही है, और वो रीजन है that AI has taken over the small task of digital marketing. Okay? जो डिजिटल मार्केटिंग में पहले जिन टास्क के लिए हम ह्यूमन डिपेंडेंट रहते थे, आज उन टास्क को AI ने ओवरकम कर लिया है। जैसे मैं बात करूं अगर आइडिया जनरेशन की, कॉपी राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग की, इमेज जनरेशन, तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं जिसमें हमारा टाइम कंजप्शन ज्यादा होता था, उन चीजों को अब AI टूल्स ने रिप्लेस कर लिया है। तो पहला रीजन ये है जो लोग बात कर रहे हैं, पीपल आर स्कैर्ड कि जब सारा काम AI कर लेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है ओवर सैचुरेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ओके, अ लॉट of people are creating basic courses over the digital marketing. Okay, और इसी के साथ साथ में बहुत सारे सेल्फ पेड कोर्सेज, YouTube पर फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं। तो ये भी एक रीजन है। उसी के साथ ही जब इतने सारे कोर्स आ चुके हैं, इतने सारे लोग उसको सीख चुके हैं, तो एवरीबॉडी वांट्स कि उस कोर्स को सीख के एटलीस्ट हम उसकी कॉस्ट रिकवर कर पाएं। तो ऐसे में फ्रीलांसर्स दे आर चार्जिंग एक्सट्रीमली लो प्राइसेस फॉर देयर वर्क, और इस वजह से भी जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें कहीं ना कहीं एक करियर लोगों को लग रहा है कि वो खत्म होता जा रहा है। सो अगर इसको मैं बहुत सिंपल लाइन में बोलूं तो आज मार्केट में हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटर बन चुका है या सीख रहा है या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है। बट द रियल प्रॉब्लम इज सरफेस लेवल नॉलेज एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्या सिर्फ कुछ वीडियोस देख लेने से या किसी भी रैंडम पर्सन का कोई भी कोर्स कर लेने से क्या आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, या फिर आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बन सकते हो? सो आंसर आई गेस मुझे देने की जरूरत नहीं है, आंसर आप खुद देंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही एक एक्सपर्टीज वाली फील्ड है, जिसके अंदर इफ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट तो आपको मिनिमम 10-15 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स के पास नहीं है। इवन अगर मैं 90% ऑफ डिजिटल मार्केटर्स की बात करूं तो वो डिजिटल मार्केटर्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी रियल प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो जब भी आप कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो या करना चाहते हो तो हमेशा ये चीज नोटिस करो कि उसमें आप प्रैक्टिकल कितना सीखोगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पर आप कितना काम करोगे। तो इन सारी चीजों का परफेक्ट सोल्यूशन है WS Tech's डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सीखते हो विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हो 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर। एंड नॉट जस्ट दैट, आप इस प्रोग्राम में आप अपनी खुद की वेबसाइट, खुद का प्रोजेक्ट बना के उस पर लाइव SEO, सोशल मीडिया, पेड एड्स, ये सारे मॉड्यूल सीखते हो। सो फॉर मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आप इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स ले सकते हो, और यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पर, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग करियर इज डेड। सो देखिए, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। क्या डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो चुका है? तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग तो कहीं भी नहीं गया है, ना ही कम से कम आने वाले 100 साल तक जाने वाला है। रीजन, क्योंकि जो डिजिटल कंजप्शन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। जहां पहले लेट्स से 10 लोग इंटरनेट यूजर्स थे एक मोहल्ले में या एक घर में, वहां अब वही चीज 100 या
1000 हो चुकी है। एक आज हर किसी के पास में मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के घर में इंटरनेट है और एवरीबॉडी इज़ स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड प्लेटफॉर्म। और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो बिज़नेसेस हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पर, एसईओ पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि मार्केटिंग कहाँ होती है? मार्केटिंग होती है जहाँ लोग होते हैं। तो जब लोग ही इंटरनेट पर है तो मार्केटिंग भी डिजिटल हो रही है, इंटरनेट मार्केटिंग हो रही है। और इसी वजह से जब इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है तो जो स्किल्ड एक्सपीरियंस जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि ये पूरी चीज़ें करने के लिए, ये पूरी मार्केटिंग करने के लिए, हैंडल करने के लिए लोग चाहिए, कंपनी को एम्प्लॉइज़ चाहिए। तो ऐसे में इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। और रही बात एआई की, तो एआई डिजिटल मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है बल्कि उनको असिस्ट कर रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो अब आपको सिर्फ एक डिजिटल मार्केटर नहीं बल्कि आपको एक स्किल्ड एंड इवॉल्व्ड डिजिटल मार्केटर बनना पड़ेगा, जिसे एआई टूल्स का नॉलेज हो, जिसे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हो, जिसने रियल प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे रोल्स हैं जिनकी डिमांड आने वाले फ्यूचर में या आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और जो कि अभी भी आप जाके देख सकते हो लिंक्डइन पर कितनी सारी इसकी जॉब वैकेंसीज है, दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटर्स। एफबी, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम यानी मेटा एड्स एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। आज अगर आप शार्क टैंक इंडिया या फिर कोई भी शार्क टैंक अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि उनसे पूछा जाता है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो एड्स में, ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो परफॉर्मेंस मार्केटर्स की भी डिमांड बढ़ेगी आने वाले फ्यूचर में। उसी के साथ ही एसईओ एंड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, क्योंकि अब सारी कंपनीज 100% अपना बजट एड्स में स्पेंड नहीं करेंगी, उनको ऑर्गेनिक ग्रोथ भी चाहिए। तो इसीलिए एसईओ, कंटेंट स्ट्रेटजी में, उसी के साथ साथ वीडियो कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा। उसी के साथ ही यूट्यूब हैंडलर्स या फिर यूट्यूब मैनेजर्स, उसी के साथ साथ क्रिएटिव सोशल मीडिया मैनेजर। सिर्फ अब वो टाइम गया जहाँ सोशल मीडिया में सिर्फ कंटेंट प्लानर बनाना होता था। नो, अब आपको एक क्रिएटिव सोशल मीडिया मैनेजर बनना पड़ेगा या क्रिएटिव सोशल मीडिया आना चाहिए आपको। तो क्रिएटिव सोशल मीडिया मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स की भी डिमांड बढ़ेगी। उसी के साथ साथ एक चीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, दैट इज डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग। तो एग्जिस्टिंग डेटा है उसका यूज करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाकर और फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करना जानते हो तो आपकी डिमांड काफी ज्यादा रहने वाली है। तो ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिनकी डिमांड फ्यूचर में काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है क्योंकि अब सिर्फ रेगुलर पोस्ट नहीं, रेगुलर लाइक बैकलिंक्स नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव डिजिटल मार्केटर, एक स्किल्ड डिजिटल मार्केटर की डिमांड जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो अब इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, अगर आप इन चीज़ों में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? तो इसके लिए आपको कंप्लीट जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है जिसके अंदर आपका गूगल एड्स, आपकी मेटा एड्स, आपकी लिंक्डइन एड, ट्विटर एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ एक कंपनी में कैसे लानी है उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर आपको एसईओ आना चाहिए। एसईओ के साथ साथ में आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए, चाहे मैं वीडियो कंटेंट की बात करूँ या मैं ब्लॉग, आर्टिकल कंटेंट की बात करूं। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया पर कैसे क्रिएटिव कंटेंट डाल के ऑडियंस को गेन करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। उसी के साथ साथ एआई टूल्स का नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि आप अपने कैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई को इंटीग्रेट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो और अपने क्लाइंट का टाइम, मनी सेव कर सकते हो। तो ये स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप एक स्किल्ड डिजिटल मार्केटर कहलाओगे। एंड रही बात एआई की, तो एआई से आपको डरना नहीं है, एआई को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि एआई को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में जो आप डिजिटल मार्केटिंग में करोगे या कर रहे हो उसके अंदर आपको इंक्लूड करना है, जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर पाओ और 5 लोगों का काम आप अकेले कर पाओ। तो उससे क्या होगा, एक कोई भी पर्सन, कोई भी जो एम्प्लॉयर है या कोई भी बिजनेस ओनर है, वो डेफिनेटली आपके साथ काम करना चाहेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसका टाइम और मनी सेव कर रहे हो। तो एआई इज नॉट योर रिप्लेसमेंट बट इज योर असिस्टेंट। 2025 में क्या ऐसी चीजें हैं
जो एक स्किल डिजिटल मार्केटर बनने के बाद में आपको करनी है। सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड, ओके? आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है। लिंक्डइन के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू आपको लोगों तक ये पहुंचाना है दैट व्हाई यू आर डिफरेंट देन एनी अदर डिजिटल मार्केटर। क्या आप में अलग है? व्हाई शुड अ कंपनी हायर यू? इसमें आप अपने टी शेप्ड स्किल सेट जो है उसको आप अच्छे से दिखा सकते हो। टी शेप को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टी शेप का मतलब होता है वो डिजिटल मार्केटर जिसके पास जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया, एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और इसके अलावा जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी का नॉलेज है, बट कुछ सेगमेंट्स में उसकी एक्सपर्टीज है, जैसे कि उसमें एसईओ में एक्सपर्टीज है या फिर उसकी गूगल एड्स में एक्सपर्टीज है, तो इसे हम बोलते हैं टी शेप्ड स्किल सेट। तो आपको वो शोकेस करना है। उसी के साथ साथ आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करके और उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे बंदे में करना चाहेगा जिसने पहले वो चीज करी हुई हो। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और WSCubeTech का ये जो डिजिटल मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर हम आपको सिर्फ लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करवाते, बल्कि उन प्रोजेक्ट्स को यूज करके, आपके स्किल्स को यूज करके आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। सो एट द एंड, इज इट रियली वर्थ इट? क्या सच में हमें डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर कंटिन्यू करना चाहिए, या बनाने का अगर सोच रहे हैं तो क्या हमें आगे इस पे मूव करना चाहिए? तो द आंसर इज यस, बिकॉज इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तो जो बिजनेसेस हैं या फिर जो ब्रांड्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंटरनेट मार्केटिंग में। और जब इंटरनेट मार्केटिंग में पैसा खर्च होगा तो उसको मैनेज करने के लिए वहां पर उनको स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है। तो डेफिनेटली फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, धीरे धीरे बजट कम हो चुका है और एक टाइम हो सकता है ऐसा है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल बजट जो है कंपनी स्पेंड करें ऑफलाइन मार्केटिंग में। सो डिजिटल मार्केटिंग में करियर इज नॉट डेड, बट येस, जो पहले जो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटर्स थे जो बस पोस्ट करना, बैकलिंक्स बनाना, कंटेंट प्लानर को फॉलो करना, राइट, सिर्फ ये चीजें करना जानते थे, कहीं ना कहीं उनका स्कोप धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको एक इवॉल्व डिजिटल मार्केटर बनना पड़ेगा जिसे एआई, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ में क्रिएटिव मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस हो। सो इफ यू नीड आर हेल्प, आर असिस्टेंस, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया हुआ है उसको आप जाके चेक कीजिए। उसमें आपको एक रोड मैप मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक स्किल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।